देखेंगे कि एएलपी के 2024 के एग्जाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है सीबीटी वन की। ठीक है, तो क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि सीबीटी वन में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे सीबीटी टू की तैयारी करनी है। ठीक, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना जिसने भी एएलपी का एग्जाम दिया है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये जो आपके सामने मार्क्स लिखे हुए हैं ये हैं परसेंटेज मिनिमम मार्क्स की जो कि पासिंग के लिए चाहिए। सपोज कहीं पर 100 सीट निकली हैं, उसके 15 गुना कर लीजिए, यानी कि 1500 बच्चे पास करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 1500 बच्चे में से अगर किसी बच्चे के सपोज 1300 बच्चों के ही 40% के ऊपर आए हैं तो सिर्फ 1300 ही पास किए जाएंगे, 40% से नीचे वाला फेल मान लिया जाएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो जिनके भी 75 में से अगर आप जर्नल हैं तो 30 से कम आ रहे हो तो आप अपने आप को फेल समझिए, और 30 के ऊपर आ रहे हो तो अभी तक आप अपने आप को पास समझिए। ओबीसी में हो और 22.5 नंबर, या एससी में हो और 22.5 नंबर नहीं ला पाए, इससे कम आ रहे हैं, तब आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। पर अगर 22.5 के ऊपर हैं तो आप पास हो सकते हैं, पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार एलपी का पेपर ऐसा हुआ है, अव्यवस्थित हो गया है। और एसटी में है तो 19.25 यानी 18.75, 25% नंबर चाहिए पासिंग के लिए सीबीटी वन के लिए। तो दोबारा सुन लीजिए दोस्त, क्योंकि इस बार एएलपी का एग्जाम बड़ा ही अव्यवस्थित हुआ है। जो एक एक महीना पेपर चलते थे, रेलवे ने कहा कि हम इनको 4 दिन में करेंगे, जिस वजह से बहुत सारे एग्जाम सेंटर बना दिए गलियों में, कॉलोनीज में, बहुत जगह, जिनके लिए स्टाफ उतना वेल ट्रेंड नहीं था, वेल प्रिपेयर नहीं था, जिसका खामियाजा भुगता बच्चों ने। पर सभी बच्चों के थोड़ा थोड़ा बेकार गया, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी डाउन आएगी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जर्नल में 40%, ओबीसी में 30%, एससी में 30% पासिंग मार्क्स है और एसटी में 25% पासिंग मार्क्स है। यानी जर्नल में है तो 30 नंबर ले आओ, ओबीसी में हो तो 22.5 के ऊपर, एससी में हो तो 22.5 के ऊपर, एसटी में हो तो 18.75 के ऊपर ले आओ। ठीक है, इस क्योंकि बहुत बार, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पिछली बार की कट ऑफ, देखिए कितनी है सीबीटी वन की। ये देखो जर्नल की कितनी है, 43। अजमेर की थोड़ी सी ऊपर गई, दूसरी अजमेर की कितनी गई, 40। ये इलेक्ट्रिकल डीजल वाला चक्कर होता है। इलाहाबाद की कितनी गई, 42। बेंगलोर की कितनी गई, 45। भुवनेश्वर की 40। तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ कहीं कहीं ऊपर गई है, अदरवाइज ज़्यादातर जगह आप देखोगे 40 के ही आसपास ये कट ऑफ डोलती रही। ठीक है, जबकि पिछली बार तो बहुत व्यवस्थित ढंग से एग्जाम हुआ था, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था, बहुत अच्छी तैयारी से गए थे। इस बार की तरह नहीं कि हमारे 5 छूट गए, 10 छूट गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, जर्नल में जो भी 40% के ऊपर हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी अभी मैंने बताया, अगर उनके ऊपर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सीबीटी टू की तैयारी कर लीजिए। ये देखिए त्रिवेंद्रपुरम 40, जर्नल की बता रहा हूँ, एससी एसटी की नहीं। ठीक है, एसटी की देखिए 25 ही तो क्वालिफाइंग नंबर थे। ठीक, तो यहाँ देखिए आप बहुत ही नज़दीक वाले हैं। ठीक, अच्छा, तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने इतने के नंबर के ऊपर किए हैं, आप सोच रहे हैं मैंने 30 नंबर का, सॉरी 36 नंबर कर दिए, मैंने 35 कर दिए, मैंने 40 कर दिए, 42 रखिए, आप पूरी उम्मीद रखिए कि आपका सीबीटी टू में नाम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 गुना बच्चे लेने हैं। अगर कहीं पर 100 सीटें हैं, सॉरी 1000 सीटें हैं या 500 सीटें हैं और 15 गुना बच्चा करने हैं, तो 15,000 होते हैं मेरे दोस्त। 15,000 में आपका नाम पक्का से आएगा। अब एक बात सुन लीजिए, सीबीटी टू की तैयारी करनी क्या है, जरा एक बार एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। मैथ आएगी सिर्फ 25 मार्क्स की, जर्नल रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की। जीए को आप भूल जाना, 10 नंबर की भूल जाओ, इसको छोड़ दो। आपको मेन फोकस करना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आपने सीबीटी वन के लिए भी पढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना। इसके लिए मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। और बुक से आप जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सीबीटी टू में भी आपको कम समय मिले, क्योंकि अब अगले साल जनवरी में फिर से नया एएलपी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, दोबारा आपसे गलती ना हो, इसलिए पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट सब बना लेना। मैथ रीजनिंग के आपके सामने 50 सवाल आएंगे, 50 मिनट में आपको ये करने हैं। आपको एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप मैथ के सेक्शन को और रीजनिंग के सेक्शन को 50 मिनट में कंप्लीट करें। ये जो दिए जिए 10 सवाल हैं, ये आपके 3 मिनट लेने चाहिए। अब बचे कितने, 50, और ये 40 सवाल हैं। 40 सवालों को आपको करना है कितने मिनट में, 20 मिनट में।
20 से भी कम में हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ पढ़ के आंसर को सॉल्व करना है। बीच में एक आध न्यूमेरिकल होंगे जिस वजह से मैंने इसमें 20 मिनट लिया है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर आप बहुत आराम से पढ़कर क्वेश्चन को टिक मारते हो तो फिर लगभग 30 सेकंड में एक सवाल होता है, यानी 1 मिनट में 3 सवाल होते हैं। इसीलिए मैंने जीए को 3 मिनट दिए हैं कि 3 मिनट में 1 मिनट में 3 सवाल, ठीक है। पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को मैंने दिए हैं 1 मिनट में सिर्फ 2 सवाल। क्यों? क्योंकि आप साइंस का सवाल है, कुछ समय ले सकते हैं। तो 50 और 20 मिनट होते हैं 70, 70 और 3 होते हैं 73, 90 मिनट आपको मिलेंगे। अगर आपके 5 से 7 मिनट वेस्ट भी जाते हैं तब भी आपके पास समय बचेगा, जिसमें आप इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो अगर आपका कोई सवाल छूट गया हो तो इस बार अपनी ऐसी प्रैक्टिस बना लो कि अगर पेपर में कोई समस्या आती है, किसी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आपका सवाल ना छूट पाए। क्यों? क्योंकि ये CBT 2 है, यहाँ पर आपके अगर सवाल छूटते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्त। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक पार्ट बी होगा, बीच में दोनों में कितना गैप मिलेगा? लगभग 10-15 मिनट का गैप मिलता है, बस, इससे ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। आप उसी चेयर पे बैठे रहेंगे, 10 मिनट का समय लगेगा, आपकी फिर से स्क्रीन चालू हो जाएगी, लॉगिन करेंगे और आप अपनी ट्रेड के सवाल कर पाएंगे, जो भी आपने ट्रेड चूज करी थी। 60 मिनट में 75 सवाल। समस्या यहाँ पर समय की आनी ही नहीं है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर होना है आपको पास, ठीक है, बिल्कुल पास होना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो पास होगा पार्ट बी में, और मैं सही बता रहा हूं, मेरे 1-2 दोस्त इसी वजह से रह गए थे क्योंकि उन्होंने गलत ट्रेड चूज कर ली थी जो कि उनकी पढ़ाई की नहीं थी। अब जब गलत चूज कर ली थी उसके बाद वो पढ़े भी नहीं, जिस वजह से वो इसमें क्वालिफाइंग नहीं कर पाए और वो फेल कर गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रिलेवेंट ट्रेड है, आपकी ट्रेड है, इसमें अच्छे से पढ़ाई कर लेना। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है, पास होना है, ठीक है। आपने साइंस चूज कर रखी है, PCM चूज कर रखी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर रखी है, उसी के सवाल आएंगे। अब आप पूछोगे कि यार कितने कठिन सवाल आएंगे, किस लेवल के आएंगे? तो दोस्त ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, ITI लेवल के ही आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो जिसके भी पार्ट बी में पास होगा, जो भी पार्ट बी में पास होगा, उसी के ही ऊपर वाली कॉपी चेक होंगी। अब सपोज कोई बंदा पार्ट ए में 100 में से लेकर आ गया 80, बहुत होशियार था, पर वो इसमें फेल हो गया, इसमें सिर्फ उसके BC नंबर आए, फेल हो गया, तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, वो फेल हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्ट बी को बहुत अच्छे से कर लेना, ITI लेवल के सवाल आते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैंने बुक आपको बता दी, क्योंकि अब यही आपके सामने एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप खुद भी सर्च कर सकते हो। तो अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखाई, तो लगभग उतनी ही जा सकती है। किसी किसी जोन में ये 50 को टच कर सकती है, सॉरी 50% को, यानी अब 50% कितना होता है, ठीक है। आप अगर आउट ऑफ 100 निकालोगे तो 50 नंबर, ठीक है, पर 75 में से लगभग 37 नंबर। तो जो अच्छी जोन है उनमें 37 नंबर के आसपास जा सकती है, और आउट ऑफ 100 करोगे तो ये 50 तब बैठेगी, ठीक। तो जिसके भी 40, मतलब ऐसा समझिए जर्नल है, अगर आपने 30 के ऊपर सही सवाल कर रखे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका नंबर आएगा। OBC में है और 22.5 के ऊपर कर रखे हैं तो आप मान के चलिए आपका नंबर आएगा। SC में है और 22.5 के ऊपर कर रखे हैं, आप मान के चलिए आपका नंबर आएगा। और ST में अगर आप हैं तो भी मान के चलिए, और 18.75 के ऊपर आ गए तो आपका नंबर आएगा। ये जो आप तैयारी करेंगे ये सिर्फ ALP में ही काम नहीं आएगी, अभी आपके जो रेलवे के अदर पेपर आएंगे उसमें भी काम आएगी। साथ ही साथ जनवरी में फिर से ALP का जो नया नोटिफिकेशन आएगा ये उसमें भी काम आएगी। जो बच्चे इसमें रह जाएंगे वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, फिर से तैयारी करेंगे, वो गारंटी से जो दूसरा नोटिफिकेशन आने वाला है अगले साल उसमें पास हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं दोस्त पिछले साल की कट ऑफ पर। यहाँ पर अहमदाबाद की गई थी 43, जनरल की बता रहा हूँ दोस्त सिर्फ, बाकी आप खुद देखते रहिएगा, आप जिस जोन के हो वो देखते रहिएगा। अजमेर की गई थी 53, इलाहाबाद की गई थी 42, बेंगलोर की गई थी 45, भुवनेश्वर 40 जस्ट पासिंग, चेन्नई 51, ये थोड़ी सी ऊंची चली गई थी, चेन्नई ये इलेक्ट्रिकल की हो गई, गुवाहाटी 40.92, ठीक है, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर कितनी 40, यानी इनको जितने चाहिए थे उतने कैंडिडेट मिले भी नहीं। कोलकाता 44, कोलकाता ये इलेक्ट्रिकल, मुंबई 45, मुजफ्फरपुर 42, ये आउट ऑफ 100 हैं, आउट ऑफ 100, समझ सकते हो। यानी कि 75 में से जिसने 30 के ऊपर कर दिए भाई साहब वो पास, सब पास, कोई फेल ही नहीं हुआ था। और सेम होना इस बार भी। पटना की गई थी 48, है ना, ये इलेक्ट्रिकल की है। सिकंदराबाद की गई थी 50, ये इलेक्ट्रिकल की। सिलीगुड़ी की 40, त्रिवेंद्रपुरम की 55।
तो आप खुद देख सकते हैं कि कोई खास कट ऑफ नहीं गई थी सीबीटी 1 की। सीबीटी 2 में जरूर ये 70 के आसपास हो जाती हैं, पर सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप डीमोटिवेट मत होइए। आप जितने भी नंबर ला रहे हैं, मैंने आपको नंबर दिखा दिए हैं, इनके ऊपर अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप अपने आप को पास समझ के सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी करिए। किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है सीबीटी 2 में? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बुक मैंने उसकी बता दी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। ठीक है, तो दोस्त अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए और अगले एग्जाम की बहुत मन से तैयारी करिए, और इस बार इस जो टाइम मैनेजमेंट है अच्छा रखिएगा, जिससे आपका कोई सवाल ना छूटे।